नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा था मार्स की रेमेडी, मार्स का रेमेडी, मार्स का रेमेडी। सो देखिए, रेमेडीज एंडलेस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हनुमान पूजा इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मार्स एंड शनि बोथ। उसके बाद में वॉर स्टोरीज पढ़ना, खासतौर पर महाभारत पढ़ने से आपका मंगल जागृत होगा, स्पेशली फॉर मैन। अब बात यह है कि इसको प्रैक्टिकल रेमेडीज, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल रेमेडीज को मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये अलग चीज़ है कि भाई मंगल का दान कर दिया या मंगल अच्छा है तो मूंगा पहन लिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी होती है वो होती है जो आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल लेवल पे जो आप चेंजेस लाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो महाभारत पढ़ना इज अ फिलोसॉफिकल एंड अ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज। आपको पढ़ने के बाद उसमें आदमी का ना वीर रस जागृत हो जाता है, मैंने ये अक्सर देखा है। ऐसे सिखों में दाढ़ी गीत होते हैं जो उनके योद्धाओं की वीरता का बखान करते हुए होते हैं, तो वो भी एक परंपरा है। अक्सर तुमने देखा होगा कि वॉर मूवीज में वो नगाड़े साथ में चलते हैं, ठीक है ना, वॉर ड्रम्स बजाते जाते हैं। ऐसे वाइकिंग्स के भी थे, और लगभग हर एंशिएंट आर्मी के साथ में एक उन्मादी लाउड सा म्यूजिक चलता था। तो वॉर म्यूजिक सुनने से भी आपका वो मार्स एलिमेंट जागता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट, भले से थोड़ा सा वियर्ड लगेगा लोगों को, लेकिन ये रेमेडी कहीं और है नहीं, और ये मेरे पर्सनल फेवरेट रेमेडीज में से है। ये मैंने भी एक्सीडेंटली सीखी थी। स्पेशली दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर मेन, ओके। महिलाओं के लिए मैं कुछ और निकालूंगा, ऑल्दो महिलाओं के लिए मंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आई डियर से दैट, वोक जनता कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दे सकती है, बट जो फैक्ट है वो है। लेडीज के लिए मैं राहु और चंद्रमा के बहुत सारे रेमेडीज शेयर करूंगा, बट अभी हम जेंटलमैन के लिए बात कर रहे हैं। फॉर अ मैन टू मेंटेन हिज मार्स, बहुत जरूरी है टू हैव a close group of male friends। तुम सबसे ज्यादा जोश में कब होते हो? जब तुम्हारे साथ में 5-7 लड़के होते हैं, राइट, गैंग एलिमेंट। तो उस वक्त जो है आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। कोई पंगा होता है, पहला फोन किसको करते हो? दोस्त को करते हैं, राइट। सो योर फ्रेंड्स आर योर मार्स, स्पेशली मेन। Your friends are your Mars. Keep your friends closer। होता क्या है मनीष की जिंदगी में ना, और हमारे देश में क्या है, हर तरफ शनि शनि शनि। माँ बाप पैदा होते शनि को उभारना शुरू कर देते और मंगल को पीटना शुरू कर देते हैं। खेलने नहीं जाना, लड़ाई नहीं करनी, तुमने जो है बदतमीजी नहीं करनी, मुंह नहीं चलाना। वो सही बात भी कह रहा तो वो भी बदतमीजी है। तुमने ना नहीं बोलना, और माता पिता भगवान के रूप में हमारी सुनोगे। फिर टीचर्स, वो भी यही करते हैं। हमारे यहाँ पे टीचर्स कोई एंशिएंट गुरुकुलों के एनलाइटेंड गुरु तो है नहीं। ज़्यादातर 80%, मैं कहूँ 20%, मेरा प्रणाम है सारे टीचर्स को जो 20% वाले हैं। मैं आज जो कुछ हूँ मेरे टीचर्स का बनाया हुआ हूँ। लेकिन 80% ये वो लोग हैं जिनको की नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं हमारे स्कूल्स में, तो वो भी बच्चों को पीट दिया, कूट दिया, हड़का दिया, कान मरोड़ दिया, मुर्गा बना दिया, तो वो सेंस ऑफ पावर उसी में। देन दे डिस्करेज मेन फ्रॉम गेटिंग टुगेदर। तू लफंगों के साथ घूमता रहता है, यारी दोस्ती में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लिख के IAS बनो फिर कर लेना दोस्तियां, राइट। तो क्या होता है, अर्ली 20s में मर्द बिखर जाते हैं। उसके बाद में फिर नौकरी में बॉस देखो, कुलीगदारी और छठा खाना, कुलीगदारी अगेन शनि। कुलीग्स कोई दोस्त बने बड़ा रेयर होता है ना। जो असली दोस्ती होती 20, 22, 25 तक बन जाती है, उसके बाद में नहीं बनती। उस वक्त आपके कुलीग्स होते हैं जो साथ में हैं, आप किसी सेम डिपार्टमेंट में हो, आपके सेम इंटरेस्ट हैं, तो चल जाता हो। एक बार उसने नौकरी छोड़ी तो कौन ध्यान रखता, आपने नौकरी छोड़ी तो कौन ध्यान रखता। सही बात है। दोस्त के साथ में उसका मंगल जिंदा रखते हैं। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को के बारे में क्रेब मारना होता, दोस्त को ही फोन करोगे, राइट। पेरेंट्स को तो कर नहीं सकते, नहीं। तो भैया बड़े नसीहत देते हैं, बच्चों को वसीयत से मतलब है, दोस्त दोस्त को जिंदा रखता है।
ये मैंने देखा, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, आज टिका हुआ तो उनकी बदौलत टिका हुआ। और मेरी कोशिश होती है कि दिन में एक दोस्त से तो बात हो ही जाए, एक कॉन्फिडेंस रहता है। और हफ्ते में एक दिन जो भी तुम्हारे 3 4 5 लोगों का ग्रुप है, दैट शुड गेट टुगेदर। एक किताब थी द वे ऑफ मैन बाय जैक डोनोवन, मर्दानगी पे लिखी हुई बहुत बेहतर किताब है। और उसमें बताया हुआ है कि कैसे जो है ना मैनहुड इज अंडर अटैक। मर्दों की दोस्ती ना पत्नियों को अच्छी लगती है, ना पेरेंट्स को अच्छी लगती है, ना कंपनियों को अच्छी लगती है। बिकॉज व्हेन मेन गेट टुगेदर इट्स अ गैंग, और गैंग से भाई सब डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग क्रिमिनल बन जाओ, बट अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, एक आदमी अकेला आया है और एक गाड़ी में 6 आदमी आया, बहुत फर्क हो जाता है। तुम कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, तुम अकेले हो और वही तुम्हारे साथ 4 लड़का और है, कॉन्फिडेंस अलग होता है, राइट। और फिर क्या होता है, इस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ती कौन है? अथॉरिटी फिगर सब चिढ़ते, गवर्नमेंट चिढ़ती है। क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कहाँ घुटने टेकती है? जहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक वो एकता में शक्ति कहते हैं ना, तो मेन शुड गेट टुगेदर। आप भले से 40 साल के हो, आप भले से 22 साल के हो, 4 5 लोगों का आपका ग्रुप होना चाहिए जो इंटरकनेक्टेड है। उनके साथ हफ्ते में एक दिन बिताओ, भले से साथ में बैठ कर के पिक्चर देखने जाओ, भले से कहीं घूमने जाओ, प्रेफरेबली कोई गेम खेलो, अगर जवान हो तो फुटबॉल खेल लो, हमारे जैसे बुढ़े हो तो भले से कोई कैरम बोर्ड खेल लो, कुछ कर लो, बट मेन शुड गेट टुगेदर। हमने क्या है, बिल्कुल बिखरा दिया है मार्स को। वेस्ट में अब ये वो चलन हो चुका है कि वो किसी भी एज के लोग 40th में हो 50th में वो इकट्ठे होते हैं, बीचेस पे जाते हैं, ऑल बॉयज, नाइट्स आउट एंड एवरीथिंग। तो वो लोग अलग ही देखते हैं विदा भी वो जो कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें घर में भांडे मांजते हैं, वो उनका शनि सिर पर सवार होता। तो मंगल वाली जनता वो थोड़ा अल्फा मेल होते चले जाते हैं, बिकॉज द मोर टाइम यू स्पेंड विद मैन। देखो एक वो ब्रो कोड होता है ना, वो एक तरीके से मंगल के मंत्र हैं वो, कि भाई अपने साथी की पीठ में छुरा नहीं मारना, ठीक है, उसकी बीवी उसकी गर्लफ्रेंड से शिकायत नहीं करना, उसके माँ बाप से शिकायत नहीं करना, उसको साथ में, ये सारे कोड सन मंगल वाले हैं। सो व्हेन यू आर अमंग मेन, ठीक है ना, तो वहां पे एक वो कोड रहता है दोस्तों का, और कोई भी उस कोड को वायलेट करता सारे बजाते हैं उसके, राइट। तुम तो रहे हो गए, अभी भी जवान हो। बिल्कुल सर। तो ये जो ब्रो कोड है ये जरूरी है, स्पेशली आज की डेट में जब मतदानगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोगों का गुस्सा फ्रस्ट्रेशन गलत चीजों में निकल रहा है। एक नई जनरेशन में तो बिल्कुल खत्म से हैं, राइट। उनको पहले पेरेंट्स ने हड़का दिया, और बाद में मैंने ज़्यादातर को देखा है कि वो बीवियों से डरे हुए हैं, वो नौकरियों में बिल्कुल मरे पड़े हैं, 90 घंटे काम करने की डिमांड कर रही हैं कंपनीज। सो men need to have their own space, men need to get together। सो थोड़ा अपने मर्द मित्रों के साथ में रहेंगे तो आपका मंगल जल्दी जागृत होगा। ये रेमेडी ट्राई करें एंड देन लेट मी नो। जय बजरंग बली।